अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शुगर के जो मरीज़ हैं उनको कौन से वो खाने हैं जिनको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, और अगर खाने की मजबूरी भी है तो उनको कम से कम खाना चाहिए ताकि उनकी शुगर का कंट्रोल जो है वो बहुत बेहतर हो जाए। उनमें से अगर हम पहले खाने की बात करें तो बुनियादी तौर पर ये जो खानों के दरमियान हम कुछ खाते हैं जिसको हम स्नैक्स कहते हैं, तो इसमें अगर फ़र्ज़ करें कि आप बिस्किट्स खाते हैं, आप क्रैकर खाते हैं, आप ये चिप्स वगैरह खाते हैं, तो इनकी वजह से आपकी शुगर का कंट्रोल बहुत बुरे तरीके से मुतासर होता है। उसकी वजह ये होती है कि इनके अंदर फाइबर तो होता नहीं है, इनके अंदर सिंपल शुगर होती है। जैसे ही आप इनको खाएंगे ये फ़ौरी तौर पे आपके खून के अंदर शुगर को बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से या तो इंसुलिन को आना पड़ेगा बाहर, और अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और इंसुलिन लगाते हैं तो नहीं लगाएंगे तो आपकी खून के अंदर जो ग्लूकोज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, जिसकी वजह से आपकी शुगर का कंट्रोल बहुत बुरी तरह से मुतासर होता है। तो कोशिश करें कि अगर 2 या 3 खानों के दरमियान, अगर दिन में जो आप जैसे नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने के दरमियान आपका दिल कुछ करता है तो आप थोड़ी सी मिकदार में नट्स ले लें, जैसे बादाम होते हैं थोड़े बहुत 4-5 वो खा लें, और इसी तरह से कोशिश करें कि फल या सब्ज़ी खाएं, क्योंकि उनके अंदर जो फाइबर मौजूद होता है वो आपकी शुगर को अचानक नहीं बढ़ने देता, जो इन स्नैक्स की वजह से बढ़ जाती है। दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो हम बोतलें पीते हैं, हम जो ड्रिंक्स पीते हैं, या आप कहीं पे भी जाते हैं तो हर कोई किसी की कोशिश होती है कि आपको कोक है, पेप्सी है, ये फांटा है, मिरिंडा है, आप नाम लें, ये सब की मैं बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। या आपको कोई सोडा, लेमनेड, वो मीठा डाल के, लीमू डाल के और इस तरह करके पानी बना के दिया होता है, तो ये सारे आपकी शुगर को बहुत बुरे तरीके से मुतासर करते हैं, उसी वजह से जो मैं पहले बता चुका हूँ कि क्योंकि इनके अंदर फाइबर तो है नहीं, इनके अंदर मीठा कितना ज़्यादा होता है उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा लें कि एक जो बोतल का ये कैन मिलता है, आपको पता है मार्केट से, तो इसकी एक में 30 से 40 ग्राम शुगर होती है, जबकि इसके मुकाबले में अगर आप सिर्फ सादा पानी का गिलास लें, उसमें एक लीमू निचोड़ें और वो जो मशरूब है उसके अंदर 1 ग्राम फाइबर है। अब जब आप फ़र्ज़ करें कहीं जाते हैं तो दोस्तों से रिक्वेस्ट करें कि वो आपको पानी दे दें जिसके अंदर लीमू डाला हो और उसमें कोई चीनी शामिल ना की हो। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आप कहीं पे भी जाते हैं और आपको मजबूरन कोई ये सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना पड़ती हैं, तो ये यकीन माने कि आप जितने भी अच्छे तरीके से अपनी शुगर को क्यों ना कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन इस एक काम की वजह से आपकी शुगर का कंट्रोल बहुत बुरी तरह से मुतासर हो सकता है। सिर्फ शुगर का कंट्रोल ही मुतासर होगा, आपको फैटी लिवर डिजीज़ हो जाएगी, आपकी तोंद बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सारे मसले जन्म लेते हैं उस किस्म की शुगर से जिस किस्म की शुगर इनके अंदर डाली गई होती है। दोस्तों, इसके बाद आप अक्सर मार्केट में जाके जो ये पैकेट वाले खाने लेते हैं, मजबूरन आपको लेने पड़ते हैं, लेकिन आप हमेशा कोशिश करें कि उसके पैकेट पे देखें कि कहीं पे ये तो नहीं लिखा हुआ कि हाइड्रोजिनेटेड फैट या पार्शली हाइड्रोजिनेटेड फैट या ऑयल, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं जो ट्रांस फैट बनाती हैं। अब ये क्या मतलब है हाइड्रोजनेशन का? हाइड्रोजनेशन का अमल इस तरह किया जाता है कि जो ऑयल होते हैं उनको माया हालत से, लिक्विड हालत से उनको सॉलिड यानी जो सख्त बनाया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस कहते हैं, जिसके नतीजे में ट्रांस फैट पैदा होती हैं। अब ये जो ट्रांस फैट पैदा होती हैं ना सिर्फ ये कि आपकी शुगर को बढ़ाती हैं, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती हैं और इसी तरह से आपकी तोंद बाहर आ जाती है, आपका जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रॉल है, HDL है, वो कम पड़ जाता है। तो ये तमाम नुकसान जो हैं शुगर के मरीज़ को बाकी नुकसान के अलावा भी होते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि हमेशा उस पैकेट को गौर से पढ़ें जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि पार्शली या हाइड्रोजिनेटेड फैट्स या ऑयल्स, तो आप उसको कम से कम इस्तेमाल करें अगर आपको इस्तेमाल करने की मजबूरी भी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनके इस्तेमाल के बाद आपकी शुगर का कंट्रोल बहुत बुरा होता है और आपकी की गई मेहनत जो आप शुगर को कंट्रोल करने के लिए करते हैं तो वो नीचे आ जाती है। दोस्तों, 3 चीज़ें जो वाइट होती हैं, जैसे वाइट पास्ता है, वाइट राइस यानी सफ़ेद चावल जो होते हैं, और वाइट ब्रेड यानी ये जो ब्रेड हम लाते हैं, एक तो ब्राउन ब्रेड होती है और एक डबल रोटी जिसको हम कहते हैं वाइट सफ़ेद रंग वाली। इनके अंदर एक चीज़ ये होती है कि इनके अंदर रिफाइंड फ्लोर यूज़ किया जाता है, यानी आटे की वो किस्म इस्तेमाल की जाती है कि जिसके अंदर से फाइबर को निकाल लिया जाता है। अब जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो
क्योंकि फाइबर निकल गया है, और फाइबर एक ऐसी चीज़ है कि वो कार्बोहाइड्रेट के असर को कम करके उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम कर देती है। लेकिन जब इन चीज़ों से फाइबर निकल जाता है तो इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊपर चला जाता है। इनको आप जब भी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो तमाम चीज़ें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से ऊपर हो, जैसे ही आप उनको खाएंगे तो बहुत जल्दी शुगर आपकी ऊपर चली जाएगी। बहुत जल्द आपके लबलबा को या तो इंसुलिन को खारिज करना पड़ेगा या आपको बाहर से लगानी पड़ेगी, और ये बार बार अमल होने की वजह से आपके अंदर इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ती है, आपके अंदर जो है फैटी लिवर डिजीज़ बढ़ता है, आपकी तोंद बाहर आती है, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश जन्म लेती है। लेकिन अगर आप इनकी बजाय कोई ऐसी चीज़ खाते हैं कि जिसके अंदर फाइबर है, तो फिर ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 से नीचे रहता है। जब 55 से नीचे रहता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्लूकोज आपके खून में बढ़ेगी, आराम से आपके पैंक्रियाज को कोई बहुत जल्दी नहीं होगी, वो स्लोली इंसुलिन को खारिज करेगा और सेल्स भी बड़े प्यार से सुकून से उसको जवाब देंगे और आपकी शुगर की मैनेजमेंट बेहतर हो जाएगी। तो अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, इतनी हिम्मत करके आप अपनी शुगर को कंट्रोल करते हैं, तो कोशिश आपने करनी है कि पास्ता, जो वाइट पास्ता, वाइट राइस और वाइट ब्रेड, तो उसको अगर मजबूरन आपको इस्तेमाल करना भी पड़े तो कम से कम इस्तेमाल करें। दोस्तों, छठी और आखिरी चीज़ जो इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आप शुगर के मरीज़ हैं जी, तो इसको खाते हुए आपको बहुत मोहतात होना है, वो हैं ड्राइड फ्रूट्स। ड्राइड फ्रूट जो है उसके नाम बताने से पहले मैं आपको एक मिसाल से बता देता हूं कि जो अंगूर होते हैं उसको हम खाते हैं, ज़ाहिर है आप सब वाकिफ़ हैं, लेकिन जब उसको ड्राई शक्ल में लाते हैं तो इसको हम किशमिश कहते हैं, रेजन्स कहते हैं। अब अगर एक कप हम अंगूरों का लें जिससे कि किशमिश बनती है, ये ज़हन में रखें, और उस एक कप जो अंगूर के अंदर जो शुगर है वो 27 ग्राम है, लेकिन जब आप इसको खुश्क कर लेते हैं, खुश्क मेवा बना लेते हैं, इसको किशमिश की हालत में लेते हैं, तो वही एक कप जो है उसके अंदर शुगर जो है वो 145 ग्राम है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि अगर मैं आपको एक गिलास पानी के अंदर चीनी का एक चम्मच हल करके दूं तो आपको मिठास महसूस होगी, लेकिन मैं उसी गिलास के अंदर अगर पानी सिर्फ 1/4 रहने दूं और चम्मच वही जो चीनी का था वो हल करूं, तो अब आपको मिठास ज़्यादा लगेगी कि पानी कम हो गया है तो कंसंट्रेशन चीनी की ज़्यादा हो गई। इसी तरह से जो अंगूर होते हैं या बाकी जो फल होते हैं उनके अंदर पानी होता है, लेकिन जब आप इसको ड्राइड हालत में इस्तेमाल करते हैं तो पानी निकल गया और शुगर और बाकी जो चीज़ें वो अंदर उतनी ही रही, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो ड्राई फ्रूट, क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, बादाम हैं, अखरोट हैं, काजू हैं, ये मुख्तलिफ किस्म की जो चीज़ें होती हैं, आप इनको खाते हैं तो आपको बहुत अच्छी न्यूट्रिशन मिलती है। लेकिन जहन में रखें कि साथ वो न्यूट्रिशन क्यों अच्छी मिली है ज़्यादा, क्योंकि पानी का कंटेंट इनके अंदर ख़त्म हो गया या बहुत कम हो गया तो न्यूट्रिशन बढ़ गई, लेकिन इसी तरह से शुगर भी बढ़ जाती है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में। इसकी बजाय अगर आप फ्रेश फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं, आप सेब इस्तेमाल करते हैं, आप नाशपाती इस्तेमाल करते हैं, आप अमरूद इस्तेमाल करते हैं, और भी मुख्तलिफ किस्म के जो मौसम के फल होते हैं या अंगूर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आपको फाइबर मिलेगा, पानी मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगी, भूख आपको कम लगेगी और बहुत सारे बाकी आपको सेहत के फ़ायदे मिल जाएंगे। तो जो ड्राई फ्रूट है उसका इस्तेमाल करते हुए जो शुगर के मरीज़ हैं, तो उनको ये जो हकीकत है अपने जहन में ज़रूर रखनी चाहिए। ये थे वो 6 खाने वाली चीज़ें जिसके बारे में आपको बहुत मोहतात रहना है अगर आप शुगर के मरीज़ हैं। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।